बेकजे के 30वें राजा म्यू से संबंधित एक तालाब 3 साम्राज्यों की अवधि के दौरान बुयेओ युग में स्थित बुयेओ गन चुंगचेओंग नामदो। यह महल के दक्षिण में बना एक बड़ा तालाब है। बेकजे के राजा म्यू के शासनकाल के दौरान और सैम गुक्साकी के अनुसार इसे गुंग नामजी कहा जाता है। हालांकि यह अज्ञात है कि तालाब किस आकार में बनाया गया था। वर्तमान में एक कुआं और कई आधारशिलाएं बची हुई हैं तालाब के चारों ओर और पूर्व में एक निर्माण स्थल कोने के पत्थर और टाइल के टुकड़े बिखरे हुए हैं पहचाना जा सकता है। 3 राज्यों का इतिहास। बेकजे बॉन्की, अनुच्छेद 634, राजा म्यू के शासनकाल का 35वां वर्ष, मार्च में। महल के दक्षिण में एक तालाब खोदा गया और लगभग 20 ली तक पानी खींचा गया। अपनी पहाड़ियों पर विलो के पेड़ लगाएं और एक द्वीप बनाएं तालाब के बीच में। बेंगजांग सियोन सैंड माउंटेन ये कहा जाता है। मैंने नोट 2 की नकल की और 39वें वर्ष में उसी राजा के शासनकाल के बारे में कहा जाता है। 3रे महीने में वसंत, राजा और रानी ने एक बड़े तालाब पर नाव चलाई। इस बीच सैमगुक्यूसा में दूसरे म्यू के दौरान जियाई का राजवंश, राजा म्यू का नाम जंग था और उसी समय उनकी मां बनी विधवा और सियोल में नामजी तालाब के पास एक घर में रहते थे। उसने जैंग को जन्म दिया जियोंग के माध्यम से तालाब में रहने वाले एक अजगर के साथ। उनके बचपन का नाम सियोडोंग था और उसकी क्षमता इतनी बड़ी थी कि गिनना मुश्किल था। बेकजे के पतन के बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया और क्षेत्र तालाब के चारों ओर का उपयोग खेत के रूप में किया जाता था और तालाब का वर्तमान आकार 10,000 त्योंग से कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब ने प्राकृतिक मोड़ों का उपयोग किया है। स्थलाकृति, बीच में पत्थर की दीवारें और विलो के पेड़ बने हुए हैं तालाब और पानी के किनारे पर, और बेकजे काल के अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन और टाइलें चारों ओर से खुदाई की गई है तालाब। इसलिए यह माना जाता है कि तालाब में टापू एक टापू है। बेंगजांग सियोन सैंड माउंटेन का अनुकरण करें। यह एक ऐसा द्वीप है जिसके बीच में अमर लोग रहते हैं। पूर्वी सागर। ये समझा जाता है कि ताओवादी विचार और विचार अनंत जीवन की कामना एक अमर उद्यान के मॉडल को सजाकर अभिव्यक्त किया गया। बेंगजांग सियोन के बाद द्वीप के मध्य में पर्वत। बुयेओ बेकजे की राजधानी थी। कोरिया के प्राचीन राज्यों में से एक। मैं आपको कोरिया में बुयेओ की सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराऊंगा। विवाह के समय विदा करने की प्रथा थी। दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक गायें और घोड़े शादी के पैसे के रूप में घर। इसके अतिरिक्त व्यभिचार सख्त वर्जित था और यदि किसी पुरुष और स्त्री ने व्यभिचार किया हो या यदि उसकी पत्नी ईर्ष्या करती थी तो उसे मार डाला जाता था। विशेषकर अपनी पत्नी को ईर्ष्यालु देखना बुरा माना जाता था, इसलिए उसे मार डाला गया और उसका शव एक पहाड़ पर फेंक दिया गया सड़ने के लिए। अगर कोई मृत महिला अपनी बेटी का शव लेना चाहती हो उसे अपने माता पिता के घर से एक गाय भेजनी पड़ी। आदमी के घर के लिए एक घोड़ा, जो के बराबर था शादी का पैसा लौटाना। इसके अलावा जैसे गोगुरियो में एक प्रथा कहलाती थी ग्योंगसामचविसु, जहाँ छोटा भाई लेता है जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बहन की पत्नी को उसकी पत्नी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चूंकि अधिकांश गोगुरियो के सामाजिक कानून समान है, बुयेओ यह माना जाता है कि गोगुरियो के सामाजिक कानून भी लिए गए थे बुयेओ से। ऐसा कहा जाता है कि फसल खत्म होने के बाद येउंग गो नामक एक पैतृक संस्कार समारोह आयोजित किया गया था, जहां पैतृक संस्कारों को स्वर्ग में अर्पित किया गया और शराब पीने, गाने और नाचने का आनंद लिया गया। इसलिए इसका उल्लेख अक्सर गोगुरियो के साथ किया जाता है। सहयोगी और डोंगये मूचियोन है। हालांकि येउंग गो खानाबदोशों के लिए एक शिकार उत्सव बना रहा लोग, और येउंग या मूचियोन के विपरीत यह अक्टूबर में नहीं बल्कि दिसंबर में आयोजित किया गया था। दास प्रथा अस्तित्व में थी। अधिकांश पद दासों से भरे हुए थे। दफनाए गए गुलाम न केवल युद्ध बंदी थे बल्कि दंडात्मक दास और ऋण दास भी। इसलिए यह माना जाता है कि यदि मुआवजा यह संभव नहीं था उन्हें गुलाम बना लिया गया। बुयेओ के कानूनों के अनुसार हत्यारों को मार दिया गया था और उनके परिवार गुलाम बन गए, और यदि किसी ने किसी दूसरे से कुछ चुरा लिया उन्हें 12 गुना मुआवजा देना पड़ा। ये 12 गुना मुआवजा गोगुरियो के लिए समान था।